अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस डिस्कस करेंगे दैट इज़ मुदारबा। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। मुदारबा is a special kind of partnership where one partner gives money to another for investing it in a commercial enterprise. The investment comes from the first partner who is called Rabbul Mal, while the management and work is an exclusive responsibility of the other who is called Mudarrib. मुदारबा को स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक वो पार्टी जो कि पैसा इन्वेस्ट करती है इन द कमर्शियल एंटरप्राइज, दूसरी वो पार्टी जो कि सिर्फ मैनेजमेंट का काम करती है और किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं लाती बिजनेस में। वो पार्टी या वो पार्टनर जो कि पैसा इन्वेस्ट करता है ही इज़ कॉल्ड रब्बुल माल, और वो पार्टी जो कि सिर्फ मैनेजमेंट का काम करती है उसको मुदर्रिब कहा जाता है। इसमें एक बात आई है यहाँ पे, मैनेजमेंट एंड वर्क इज़ एन एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर। अच्छा, इसमें जो रब्बुल माल है वो कारोबार में किसी किस्म के हिस्सा नहीं ले सकता। सारा का सारा मैनेजमेंट जो है वो मुदर्रिब का काम होता है, रब्बुल माल सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है। There can be more than one रब्बुल माल और मुदर्रिब in one contract। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा रब्बुल माल भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मुदर्रिब भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बैंक को देख लें, तो बैंक जो इस्लामिक बैंक हैं उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं। उनमें एक अकाउंट जो है वो मुदारबा का भी होता है। उस मुदारबा अकाउंट में काफ़ी सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस सिचुएशन में बैंक मुदर्रिब है और जो बाकी जो लोग हैं जो कि पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रब्बुल माल है सारे। तो इस सिचुएशन में रब्बुल माल ज़्यादा और मुदर्रिब एक हो गया। अब बैंक तो पैसा अपने पास रखता नहीं, वो उसको आगे इन्वेस्ट करेगा, तो वो इसको मुदारबा की अंडर आगे इन्वेस्ट करता है और बहुत सारे लोगों को वो पैसा देता है जो कि आगे फिर इसके ऊपर अपनी मैनेजमेंट के साथ पैसा कमाते हैं। तो इस दूसरी सिचुएशन में देखें तो बैंक जो है इस दूसरी सिचुएशन में रब्बुल माल है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है बाकी लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और बाकी के जो सारे लोग हैं वो मुदर्रिब है। तो इनफैक्ट इसमें आप देखें सिचुएशन ये है कि एक ही बैंक एक ही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दो हो रहे हैं, एक एट ए टाइम दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में बैंक मुदर्रिब है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में बैंक रब्बुल माल है। तो इस सिचुएशन में एक से ज़्यादा मुदर्रिब और एक से ज़्यादा रब्बुल माल हो सकते हैं और एट ए टाइम एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर टाइप्स ऑफ मुदारबा, अलमुदारबा अलमुक़य्यदा एंड अलमुदारबा अलमुतलक़ा। दो टाइप्स हैं मुदारबा की, रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कौन सा है? जिसमें रब्बुल माल क्लियरली मेंशन करता है मुदर्रिब को कि आप स्पेसिफिक बिजनेसेस में तो कारोबार कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर कारोबार नहीं कर सकते। तो इसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि किस जगह पे या किन एरियाज़ में मुदर्रिब बिजनेस कर सकता है और किन एरियाज़ में मुदर्रिब बिजनेस नहीं कर सकता। दूसरा है जी अलमुदारबा और मुतलका। इसमें क्या होता है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा इसको कहते हैं। इसमें रब्बुल माल सिर्फ पेमेंट करता है मुदर्रिब को और फिर उससे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाती कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करे। तो इस सिचुएशन में मुदर्रिब अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, और किसी भी मुल्क के लॉ के मुताबिक दैट शुड बी ए लीगल बिजनेस। और लीगल बिजनेस बिजनेस तो होता ही लीगल है, लेकिन इसमें बात जो की जा रही है वो है कि इस्लामिक फ़िक़्ह के मुताबिक भी वो लीगल होनी चाहिए। मतलब इंटरेस्ट टाइप का बिजनेस ना हो, इस किस्म के बिजनेस थ्रू वो नहीं कर सकता। अब अलमुदारबा अलमुक़य्यदा में ये सिचुएशन है कि अगर लॉस हो गया तो मुदर्रिब जो है वो तमाम लॉस का ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि रब्बुल माल ने उसको क्लियरली मेंशन किए थे कुछ एरियाज़ जहाँ पे वो बिज़नेस कर सकता है, और तो उसने अगर वहाँ पे बिज़नेस किया और नुकसान हुआ तो फिर तो रब्बुल माल बर्दाश्त करेगा नुकसान। लेकिन अगर उन एरिया से बाहर जाके मुदर्रिब ने कोई बिज़नेस किया और उसमें नुकसान हुआ तो इस सिचुएशन में रब्बुल माल जो है वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? It is necessary for the validity of the mudarba that the parties agree right at the beginning on a definite proportion of the actual profit to which each one of them is entitled.
इसमें सिचुएशन ये है कि जो रेशियो है वो पहले से डिसाइड करेंगे और बिल्कुल डेफिनेट फॉर्म में या स्पेसिफिक फॉर्म में डिसाइड होगा, ये नहीं कि बस मतलब एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट किस तरह से तकसीम किया जाएगा. No particular proportion has been prescribed by the Sharia, rather it has left to their mutual consent. कोई भी इस तरह स्पेसिफिक तरीका नहीं है शरिया में कि इसके हिसाब से ही आपने प्रॉफिट तकसीम करना है. ये क्लियरली डिपेंड करता है ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज कि वो किस तरह से अपने प्रॉफिट रेशियोज डिफाइन करते हैं. Apart from the agreed proportion of the profit as determined in the above manner, the mudarrib cannot claim any periodical salary और ए फी और रेमुनरेशन फॉर द वर्क डन बाय हिम फॉर द मुदारबा. अच्छा, ये बात याद रखें कि मुदारिब जो है वो किसी किस्म की सैलरी या कमीशन या फीस वगैरह चार्ज नहीं कर सकता मुदारबा से, क्योंकि उसको मुदारबा में हिस्सा मिलता है प्रॉफिट में, तो फिर सैलरी की या किसी भी किस्म की फीस की कोई गुंजाइश नहीं बचती. अब आयमा कहते हैं कि एक और सिचुएशन है जब मुदरब जो है वो कारोबार के सिलसिले में कहीं बाहर जाता है, वहाँ पे स्टे करता है, आने जाने का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, तो ये इसलिए कर रहा है ताकि कारोबार और ज़्यादा फ्लोरिश कर सके. इस सिचुएशन में अगर वो पैसा चार्ज करता है तो ये ठीक कंसिडर किया जाएगा, लेकिन पीरियोडिकल सैलरी जो है वो चार्ज नहीं कर सकता किसी भी किस्म की. शेयरिंग ऑफ लॉस क्या है? रब्बुल माल विल बियर ऑल द लॉस. अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि रब्बुल माल जो है वो तमाम का तमाम लॉस बर्दाश्त करेगा, क्योंकि स्टार्ट से हम देखते आ रहे हैं कि रब्बुल माल वो बंदा है जो कि कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है. मुदर्रिब के पास पैसा नहीं है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बिजनेस को, तो अगर नुकसान होता है और मुदर्रिब से भी पैसा लिया जाता है तो मुदर्रिब तो ऑलरेडी एक गरीब इंसान है, तो फिर उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाता है. लेकिन अब if the loss occurred due to negligence of mudarrib, in such situation mudarrib will be held responsible for the loss. अगर negligence की मुदारिब ने या रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा में उन एरिया से बाहर निकल के उसने इन्वेस्टमेंट की, कारोबार किया, तो इस सिचुएशन में रब्बुल माल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा तमाम के तमाम लॉस का या उस हिस्से का जो कि नेग्लिजेंस की वजह से पेश आया. तो फिर मुदर्रिब से पैसा लिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया और फिर रब्बुल माल उसको चार्ज कर सकता है इसके लिए. टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा क्या है? किस तरह से कब बिजनेस को मुदारबा के बिजनेस को ख़त्म किया जा सकता है? सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुदारबा कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय आइदर ऑफ द टू पार्टीज. द ओनली कंडीशन इज टू गिव ए नोटिस टू अनदर पार्टी. अच्छा, कोई भी सिचुएशन हो, दो पार्टीज में कोई सी बंदा चाहे तो वो ये चार्ज कर बिजनेस ख़त्म करने के लिए नोटिस दे सकता है दूसरी पार्टी को. If all the assets of the mudarba are in cash form at the time of termination and some profit has been earned on the principal amount, it shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. अगर कैश फॉर्म में है तो इजीली आसान काम है, तो उसके उनको प्रॉफिट जो है वो तकसीम करके जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो रब्बुल माल ले लेगा. However, if the assets of the mudarba are not in the cash form, the mudarrib shall be given an opportunity to sell and liquidate them so that the actual profit may be determined. अगर assets जो हैं वो कैश फॉर्म में नहीं हैं और वो कुछ इमूवेबल एसेट्स हैं, कुछ इमूवेबल एसेट्स हैं, तो फिर मुदर्रिब को चांस दिया जा सकता है कि आप ये तमाम चीज़ें बेचें ताकि सही तरीके से प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाया जा सके और फिर उस प्रॉफिट को तकसीम करके पैसा जो है वो रब्बुल माल को दे दिया जाता है. अच्छा, इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए वैसे एथिकली कि इतना जल्दी कारोबार को ख़त्म ना कीजिए. मिसाल के तौर पे बिज़नेस शुरू हुआ, रब्बुल माल का काफ़ी सारा पैसा लग गया है और 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुदर्रिब कहते हैं कि जी मैं तो ये कारोबार नहीं चला सकता, मैं ये कारोबार छोड़ना चाहता हूँ, तो इसमें तमाम का तमाम जो बोझ है वो रब्बुल माल पे आता है. तो एथिकली कम अज़ कम इतना टाइम होना चाहिए, कारोबार को देना चाहिए कि कारोबार अपने आप को स्टेबल कर ले. मीन्स 1 साल 2 साल तक कारोबार को स्टेबल होने का टाइम देना चाहिए. उसके बाद अगर मुदर्रिब जाना चाहे तो वो जा सकता है, या अगर रब्बुल माल बिजनेस ख़त्म करना चाहे तो कम कर सकते. तो एथिकली कम अज़ कम दोनों पार्टीज जो हैं, रब्बुल माल और मुदर्रिब, उनमें एथिकली इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो एकदम से कारोबार को ख़त्म ना करें जिससे अगली पार्टी को नुकसान हो. या ऐसा ना हो कि रब्बुल माल देखे कि यार कारोबार तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो मुदर्रिब को नोटिस दे के उसको हटा दे और अपना कोई बंदा ला के वहाँ पे बिठा दे. तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट बिजनेस एथिक्स जो हैं उसको फॉलो करना चाहिए.
ये था जी मुदारबा, इसकी हमने डेफिनेशन देखी, दैट इट्स स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनर जो है पैसा लाता है उसको रब्बुल माल, दूसरा जो है वो अपनी मैनेजमेंट लगाता है उसको मुदारिब कहते हैं। टाइप्स देख ली हमने, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। रिस्ट्रिक्टेड में रब्बुल माल जो है वो स्पेसिफाई करता है एरियाज जहाँ पे मुदारिब बिजनेस कर सकता है, जबकि अनरिस्ट्रिक्टेड में कोई भी एरिया स्पेसिफाई नहीं किया जाता। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? तो ये दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करते हैं या किस तरह से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है करते हैं। लेकिन ये कारोबार में शुरू होने से पहले डिसाइड होना चाहिए और बहुत ही स्पेसिफिक वे में डिफाइन होना चाहिए कि कौन कितना हिस्सा लेगा। इसके अलावा सैलरी वगैरह जो है वो मुदर्रिब चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन अगर कारोबार की बेहतरी के लिए कि वो कहीं जाता है या आता है या कुछ एक्सपेंस करता है तो वो चार्ज कर सकता है। शेयरिंग ऑफ लॉस जो है तो रब्बुल माल बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर निग्लिजेंस हुई है तो फिर मुदर्रिब जिम्मेदार होगा। टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा जो है वो कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस दे के मुदारबा को टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।